हेलो, नमस्कार, आदाब व सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाज़िर हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम विश्व दर्पण के साथ। आज के प्रोग्राम में हम एक मरतबा फिर बात करेंगे अफ़गानिस्तान की, और अफ़गानिस्तान के मौजू पर उज़्बेकिस्तान के कैपिटल ताशकंद में होने वाली उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसका मौजू था सिक्योरिटी एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ़गानिस्तान, यानी कि अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी और इक़्तिसादी तरक्की, या अफ़गानिस्तान की सुरक्षा और वहाँ का आर्थिक विकास। इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 30 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया, और इसके अलावा इसमें यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल थे, और साथ ही साथ इसमें अमेरिका और रूस के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर अफ़गानिस्तान भी शामिल थे। हम आपको इस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात बताएंगे, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि आखिरकार आलमी बिरादरी और ख़ुद अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत इस कॉन्फ्रेंस से क्या हासिल करना चाहती थी, और उसमें वो कितना कामयाब हो सके। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें, और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हो वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। तो आइए अब बात करते हैं ताशकंद में होने वाली इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन पाकिस्तान नामी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसका मकसद था कि अफ़गानिस्तान में हालात को किस तरीके से बेहतर किया जा सके, और किस तरीके से वहाँ की तालिबान हुकूमत वहाँ के अफ़गानी शहरियों के लिए कोई जामे हिकमत अमली या स्ट्रेटेजिक या इकनॉमिक प्लान के तहत में उनकी बेहतरी के लिए और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर सके। इस मीटिंग में अफ़गानिस्तान की तरफ से वहाँ के कायम मकाम फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी शामिल थे, और उनके हमरा एक बड़ा डेलीगेशन ताशकंद गया था। अमीर खान मुत्तकी ने तालिबान की अब तक की जो स्टैंड था उसी को आगे रखते हुए इसी बात को दोहराया कि सबसे पहले आलमी बिरादरी को और ख़ास तौर से अमेरिका को अफ़गानिस्तान के उन असासों और उन पैसों को अनफ्रीज़ कर देना चाहिए, यानी कि गैर मुंजमद या फ्री कर देना चाहिए, जो कि उसके कब्ज़े में है। और उसमें से सिर्फ आधा, यानी कि $3.5 बिलियन अमेरिका अफ़गानिस्तान को देने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक उसको किस तरीके से वापस किया जाएगा, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है, ना ही कोई मैकेनिज़्म बनाया जा चुका है। इसके अलावा मुत्तकी का कहना था कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल गुज़िश्ता 11 महीनों के दौरान में बहुत बेहतर हुई है। वहाँ के अवाम अब आज़ादी से एक से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब सरकार के साथ में मुख्तलिफ़ कामों में वो शरीक हो रहे हैं उनको। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है इकनॉमिक डेवलपमेंट की, और इसके लिए तालिबान हुकूमत को सबसे पहले पैसों की ज़रूरत है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी या आलमी बिरादरी की जानिब से इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज़ करने की भी ज़रूरत है। यानी कि एक तरीके से मुत्तकी उन्हीं बातों को दोहरा रहे थे जो वो गुज़िश्ता 11 महीनों के दौरान बार बार कहते चले आए हैं। लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि 11 महीनों के दौरान में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल कदरे बेहतर हुई है, जबकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और आलमी बिरादरी का कहना है कि ये दावा बिल्कुल गलत है। हाल ही में इस कॉन्फ्रेंस के होने से चंद दिन पहले ही यूनाइटेड नेशंस की असिस्टेंस मिशन इन अफ़गानिस्तान, यानी कि UNAMA की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता 11 महीनों के दौरान में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में पहले की हुकूमत की बनिस्बत कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है, बल्कि वो और ज़्यादा ख़राब हुई है। ख़ास तौर से औरतों और बच्चियों के हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स या इंसानी हुकूक़ की पामाली की जा रही है। उसके अलावा तालिबान के मुख्तलिफ़ छोटे छोटे ग्रुप्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी वहाँ पर काम कर रही हैं, और लोगों के ख़िलाफ़ काम करते हुए उनको ख़त्म भी कर रही हैं। UNAMA की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 11 महीनों में तकरीबन 2106 लोग मुख्तलिफ़ ग्रुपों के ज़रिए हलाक किए जा चुके हैं, जो कि पहले साल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, और अब तालिबान के इस दावे को गलत साबित करता है कि अफ़गानिस्तान में अब अमन व अमान की सूरत हाल कायम हो चुकी है। उसके साथ ही साथ UNAMA का कहना था कि अभी
जो हालात हैं उसके मुताबिक औरतें आज़ादी से अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ छोटे शहरों में बाहर नहीं निकल सकती हैं, ना ही वो काम करने के लिए बाहर जा सकती हैं। और यही सब आलमी बिरादरी चाहती है कि सबसे पहले आप औरतों और बच्चियों का हकूक़ उनको दें, ह्यूमन राइट्स की पोजीशन वो बेहतर करें और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक तरक्की की बात करें, ताकि अफ़गानिस्तान के आम शहरियों को कुछ राहत या कुछ निजात मिल सके। इस सिलसिले में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में उज़्बेकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा में एक रिजोल्यूशन पास कराया है, जिसमें उसका कहना था कि सेंट्रल और साउथ एशियन रिपब्लिक्स के दरमियान में अफ़गानिस्तान एक पुल का काम कर सकता है और इसके लिए उज़्बेकिस्तान अपनी तरफ से सरमाया खर्च करने के लिए यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। और वो ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान सेंट्रल और साउथ एशियन रीजन में मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान में एक पुल के तौर पर काम करे। उज़्बेकिस्तान ने एक नया मंसूबा भी दिया है जिसे ट्रांस अफ़गानिस्तान रेल का नाम दिया गया है, जो कि उज़्बेक अफ़गान बॉर्डर के तिरमिज़ शहर से मज़ार शरीफ होते हुए पेशावर तक जाएगी। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में 2 या 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाने का भी ऐलान किया है और तालिबान हुकूमत से गुजारिश की है कि वो उसके साथ मिलकर काम करे, ताकि अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ छोटे शहरों गाँवों तक बिजली पहुँचाई जा सके। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मुख्तलिफ आलमी बिरादरी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स ताशकंद में मौजूद थे, उनका कहना था कि तालिबान जो कुछ भी दावे अभी भी कर रहे हैं वो हकीकत पे मबनी नहीं है, बल्कि हकीकत से बहुत दूर हैं और अभी बहुत कुछ तालिबान हुकूमत को करना है। उसके बाद ही आलमी बिरादरी उसको बाज़ाब्ता तौर पर एक हुकूमत के तौर पर रिकॉग्नाइज कर सकती है। यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव थॉमस निकलसन का कहना था कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जारी है वो वहाँ के शहरियों के लिए रोज़ाना की ज़िंदगी बद से बदतर करती चली जा रही है और तालिबान हुकूमत को अब वक्त आ चुका है कि आलमी बिरादरी की उन मुतालबात को पूरा करें जो कि वो उनसे 11 महीने से करती चली आ रही है। और इसके लिए मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तालिबान हुकूमत की हर तरीके की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तालिबान हुकूमत को साथ ही साथ अपना रवैया बदलना होगा और उसको इस बात का इजहार करना होगा कि वो किस तरीके से अफ़गानिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर सकती है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि अमेरिका के खुसूसी रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफ़गानिस्तान थॉमस वेस्ट ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और उन्होंने अपने खिताब के अलावा कॉन्फ्रेंस के बाद अमीर खान मुत्तकी से मुख्तलिफ मुलाकातें की, जो कि बंद दरवाज़ों के पीछे हुई। लेकिन हम यहाँ पर इस बात को पॉजिटिव या मुस्बत करार दे सकते हैं कि थॉमस वेस्ट ने मुत्तकी से बातें की, क्योंकि थॉमस वेस्ट ही वो कुंजी हैं जो कि आलमी बिरादरी और ख़ास तौर से तालिबान के लिए अमेरिका के दरवाजे खोल सकते हैं। इससे पहले दोहा कतर में भी जो बातचीत अफ़गानिस्तान के ऑफिशियल डेलीगेशन के साथ हो रही थी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसमें थॉमस वेस्ट एक कलीदी या सेंट्रल रोल अदा कर रहे थे और अभी भी वो बंद दरवाज़ों के पीछे तालिबान के हायर रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में जो बातचीत कर रहे हैं, उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो उनके साथ में कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाने में कामयाब हो जाए जिससे कि आलमी बिरादरी और ख़ास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज़ के उन मुतालबात को पूरा किया जाए जो कि वो पिछले 11 महीने से कहते चले आ रहे हैं, और साथ ही साथ कोई रास्ता ऐसा निकाला जा सके जिससे कि अफ़गानिस्तान के एसेट्स को अनफ्रीज करके दोबारा उस तक पहुंचाया जा सके। लेकिन साथ ही साथ वेस्ट का ये कहना था कि देखिए, पैसे फ्रीज होने की बात अलग है, लेकिन उसके अलावा गुज़िश्ता 11 माह के दौरान ही अमेरिका ने तकरीबन $100 मिलियन अफ़गानिस्तान को बतौर इमदाद मुहैया कराए हैं उसके मुख्तलिफ ह्यूमैनिटेरियन और इकनॉमिक प्रोजेक्ट्स के ज़रिए। तो एक तरीके से आलमी बिरादरी की फंडिंग अफ़गानिस्तान के लिए अभी भी कम नहीं हुई है, लेकिन वो फंडिंग इसलिए करामत साबित होती नज़र नहीं आ रही है क्योंकि उसमें करप्शन का
अंसर बहुत ज़्यादा शामिल हो चुका है और तालिबान हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना पड़ेगा कि जो इमदाद उसको मुख्तलिफ मुल्कों से या आलमी इदारों से मिल रही है उसको वो पाई सही तरीके से आवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। इस मीटिंग के साथ ही साथ यानी 28 जुलाई को ताशकंद में ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई, जिसमें हिंदुस्तान की जानिब से यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने शिरकत की और मीटिंग में अपने पाकिस्तानी हममनसब और चीनी हममनसब से मुलाकातें की और उनसे हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदुस्तान चीन ताल्लुकात के ऊपर तबादला ख्याल किया। साथ ही साथ उन्होंने हर तरीके से अफ़गानिस्तान की मदद करने का हिंदुस्तानी मौक़िफ़ को दोहराया और कहा कि हिंदुस्तान हर तरीके से अफ़गानिस्तान के शाने बशाना खड़ा है और वो अफ़गानिस्तान के रिकन्स्ट्रक्शन या तामीर नौ के लिए पूरी तरीके से पाबंद है और वो ऐसा मैकेनिज़्म चाहता है जिसके ज़रिए ये बुनियादी सहूलियात अफ़गानी आवाम तक पहुँच सके। अब देखना ये है कि बंद दरवाज़ों के पीछे ताशकंद में जो मीटिंग्स हुई हैं अमरीकी और तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स के दौरान में वो कितनी कामयाब होती हैं और उसमें किस तरीके से ताशकंद के फॉरेन मिनिस्टर और वहाँ के प्रेसिडेंट मिर्ज़ियोव ने क्या कलीदी किरदार अदा किया है। हम इस खबर पर मज़ीद नज़र बनाए रखेंगे और इसमें होने वाले ताज़ा हालात से आप वक्फे से आगाह कराते रहेंगे। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।